नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में और आप सब देख रहे हैं दोपहर राजस्थान। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। सबसे पहले दोपहर राजस्थान में बात करेंगे टोडा भीम की, जहां पर टोडा भीम कस्बे के राजकीय कृषि महाविद्यालय में बीएससी ऑनर्स कृषि संकाय के समस्त छात्रों के लिए युवा मामले और खेल विभाग द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कराया गया। कॉलेज में वॉक रेस, खो खो, बैडमिंटन, लेमन रेस आदि खेल कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर चेतन कुमार और नीरज कुमार, उद्यान विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर अतुल धाकड़, बॉटनी सहायक आचार्य पिंकी देवी यादव की अहम भूमिका रही। टोडा भीम से ब्यूरो चीफ महेंद्र कुमार जोशी की रिपोर्ट। अब बुलेटिन में बात करेंगे अलवर की, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी के इतिहास का पहला अनोखा मामला सामने आया, जहां अलवर में एसीबी ने अपनी ही कार्रवाई को निरस्त कर दिया है। उल्टा एसीबी ने शिकायतकर्ता पर ही एफआईआर दर्ज कर डाली। आपको बताते चले कि एसीबी टीम ने होमगार्ड कर्मी को 30,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। जयपुर इस मामले की शिकायत होने के बाद जांच में ये पता चल पाया कि शिकायत तो झूठी है। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने परिवादी और इस षड्यंत्र में शामिल 3 जनों के खिलाफ शिवाजी पार्क थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। होमगार्ड ने प्लॉट के सौदे के लिए अग्रिम पैसे लिए थे, जिसे रिश्वत बताकर उसे फंसाया गया। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। पूरा वाकया ये है कि शिकायतकर्ता महबूब अली, जिसके आपस में घर में फैमिली को लेके विवाद चल रहा था, उनके पिता ने उनके 2 छोटे भाइयों के नाम अपनी जो सारी ज़मीन है उनके नाम कर दी थी, इसको बेदखल कर दिया था। एक होमगार्ड जिसका कि इसमें नाम इसको आरोपी सहजुद्दीन ने उस ज़मीन को ख़रीद लिया था। ये क्योंकि होमगार्ड के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करता है, तो सहजुद्दीन ने क्योंकि उस ज़मीन को ख़रीद लिया था और इसको उस ज़मीन में से कुछ हिस्सा नहीं मिला, बेदखल कर दिया। तो तब से इसने ठान लिया कि मुझे सहजुद्दीन को सबक सिखाना है। इसने उससे रिक्वेस्ट किया कि तू ज़मीन को मत खरीदे, ये हमारे आपसी विवाद हो रहा है। इस चीज़ को लेके इसने इसको टारगेट बना लिया, सहजुद्दीन को, होमगार्ड वाले को। फिर इसने प्री प्लान करके और अपने भाई जो है इसका मकसूर को ये चीज़ें बताई कि अपन को ऐसे ऐसे करके सहजुद्दीन है जो होमगार्ड में सिपाही है, इसको अपन को इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करानी है, अपन को ट्रैप से संबंधित कार्रवाई करानी है। फिर मकसूद जो था, इसने अपने साथी जिसका कि नाम कपिल था, जो नगर का निवासी था, उसको इसने सारी बातें बताई। तो उसने प्लान तरीके से इन्होंने सत्यापन के दौरान जो सत्यापन सहजुद्दीन से होना था, तो सहजुद्दीन तो मौके पे वहाँ पे था ही नहीं, इन्होंने गलत तथ्य एसीबी को बताए और कपिल को सहजुद्दीन बना के कपिल से वेरिफिकेशन करवा दिया और हमें बताया कि हाँ सहजुद्दीन से बात हो गई है। हमारा कांस्टेबल गया था, कांस्टेबल को कहा कि साहब यहाँ खड़े रहो, मैं 2 मिनट में, उसने मुझे बुलाया फ़ोन करके और मैं अभी आया, आप मेरे साथ में आगे तक चलोगे तो उसको डाउट हो जाएगा। मुझे लैंड पहले से था और कपिल ने सहजुद्दीन बन के और वार्ता करी और उसने पूरे प्लान तरीके से उसमें नौकरी को लगाने को लेकर 3 लाख रुपए की डिमांड करी गई, जैसा अपने आपको सारे को भी देते हैं। खबर मांडलगढ़ से है, जहां मांडलगढ़ क्षेत्र के रिलायता गांव में चारागाह और सरकारी भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण और पक्के निर्माण पर कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने मामले में पटवारी की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए एसडीएम अजीत सिंह को ज्ञापन देकर पटवारी को हटाने की मांग उठाई। ग्रामीणों का ये आरोप है कि रिलायता पटवारी अतिक्रमण करने वाले लोगों से मिलीभगत कर ग्रामीणों को धमका रहा है। पटवारी का किसानों और ग्रामीणों के प्रति व्यवहार भी ठीक नहीं है। ग्रामीणों ने पटवारी पर काम के बदले रिश्वत मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए और उसको हटाने की मांग भी की है। गांव की चारागाह भूमि पर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने लंबे समय से अतिक्रमण कर पक्के निर्माण कर रखे हैं। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ पटवारियों ने पूर्व में कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिससे ग्रामीणों
और अतिक्रमणकारियों में टकराव की स्थिति बनी हुई है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने विगत 1 महीने से विधायक, उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को शिकायत दी थी, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। मांडलगढ़ से पीरू मोहम्मद मंसूरी की रिपोर्ट। पटवारी के पास जाते हैं तो हमको धमकी दी जाती है कि तुम्हारी खातेदारी को निरस्त कर दिया जाएगा, और हम किसी भी काम को लेकर जाते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं करता और हमको धमकी देता है कि तुम्हारी जेल करवा दूंगा, जमानत नहीं होगी। और किसी काम के लिए बोलते हैं तो हमसे रिश्वत ली जाती है और हमको बोलता है कि तुम गांव वाले बैठ के मामले को समेट लो। और हमने कई बार बोला लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि पटवारी की जगह दूसरा पटवारी लाया जाए हमारे यहाँ पे। हमारे हटाना है कि पटवारी को हटाना चाहते हैं। हम जब भी काम के लिए जाते हैं तो हम आपकी खातेदारी को हटाना चाहते हैं, ये खर्च करा देंगे, ऐसे ऐसे तो गलत जवाब देते हैं हमको, सही जानकारी देता ही नहीं। हम किसी काम के लिए जाते परेशान करता है। हमारी ग्राम पंचायत रलायता के भ्रष्ट पटवारी ने भूप माफियों के द्वारा सांठगांठ करके हमारे चरागा भूमि में सबसे ज़्यादा अतिक्रमण करवा रखा है। और ग्रामवासी कोई जाता है तो उनको धमकियाँ देता है और तुम्हारी खातेदारी ज़मीन को हम निरस्त करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे और तुम्हें जेल करवा देंगे, ऐसी ऐसी धमकियाँ देता है। खबर डीग से है, जहां डीग में आयोजित किए जा रहे जवाहर प्रदर्शनी एवं ब्रज यात्रा मेले का शुभारंभ शहर के नेहरू पार्क में लक्ष्मण मंदिर के महंत पंडित मुरारी लाल पाराशर की सानिध्य में पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मुख्य अतिथि कामा के संत हरि चैतन्यपुरी व नगर परिषद सभापति द्वारा झंडारोहण के साथ किया। इस दौरान पुलिस की टुकड़ी द्वारा झंडे को सलामी दी गई। स्कूली बच्चियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं मेला मजिस्ट्रेट एसडीएम डॉक्टर रवि कुमार गोयल ने बताया कि ये डीग जिले का प्रथम मेला है। मेला आयोजक नगर परिषद के सभापति निरंजन लाल टकसालिया ने कहा कि इस बार मेला 13 से 23 सितंबर तक चलेगा। डीग का ये ब्रज मेला एक ऐतिहासिक मेला है जिसमें बरसों से झंडारोहण की परंपरा चली आ रही है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मेला और ब्रज यात्रा मेले का आज 10वीं बार मुख्य अतिथि के तौर पर उद्घाटन करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और हार्दिक शुभ आशीर्वाद। मेला मिलाप शब्द से है। हम मिलजुल करके एकजुट होकर के रहें, इस राष्ट्र को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विश्व शांति के अग्रदूत भारतवर्ष में हम अशांति के घटक किसी भी रूप में बनने की कोशिश न करें। हम शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। वो दिन दूर नहीं है, भारत विश्व शांति का अग्रदूत फिर से होगा और जगत गुरु के पर प्रतिष्ठापित होगा। कमियां आई हैं, हम भारतवासियों में आई हैं, भारतवर्ष में नहीं। खबर अनूपगढ़ से है, जहां भादवा महीने में रोड पर पैदल यात्रियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अनूपगढ़ में नेशनल हाईवे 911 पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु लोक देवता बाबा रामदेव महाराज के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए पैदल यात्रियों के लिए तो बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हजारों समितियां लगाई गई हैं ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। सभी समितियों द्वारा सड़क किनारे लंगर, मेडिकल किट, मोबाइल चार्जिंग, नहाने की तमाम व्यवस्था उपलब्ध रहती है। भामाशाहों द्वारा पैदल यात्रियों के लिए फल, फ्रूट, जूस सहित अन्य सेवा की जाती है। पैदल यात्रियों को देखकर सेवादारों द्वारा भी पूरी भक्ति और उल्लास के साथ सक्रिय भूमिका निभाते हैं। मंगलकारी बजरंगी धाम द्वारा 3 सालों से लगातार सेवा समिति लगाकर सेवा की जा रही है। वहीं इस मौके पर न्यूज़ 21 से संवाददाता निशान सतराना ने कमेटी से बातचीत की और देखिए अनूपगढ़ से निशान सतराना की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान सतराना। इस समय हम मौजूद हैं NH 911 नेशनल हाईवे। ये समिति जो हम इस पर मौजूद हैं, लगातार अगर बात करें लोक देवता बाबा रामदेव जी महाराज के द्वारा जो भादवा में मेला आता है और उसमें हजारों की संख्या में जो भक्तजन हैं घरों से निकलकर अपनी मनोकामना लेकर दरबार तक पहुंचते हैं, उसी को लेकर पैदल यात्रियों को कोई समस्या ना आए तमाम लोग समितियों का संचालन करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जो संचालित समिति है वो 4 MD से मौजूद हैं। उनके द्वारा 3 वर्षों से लगातार भक्तजनों की सेवा भरपूर की जा रही है। तो मेरे कैमरा शो एक बार उधर से व्यू दिखाएं। आप देख सकते हैं जो मंगलकारी बजरंगी धाम है, तीसरी बार सेवा समिति है जो लगा रहा है लगातार। बात करें मंगलकारी बजरंगी धाम की तो तमाम चीज़ें देख सकते हैं
खीर का प्रसाद हो, चाहे वो नहाने की व्यवस्था हो, मेडिकल व्यवस्था हो, तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध रहती हैं। तो उनके जो ओनर हैं आज उनसे बातचीत करेंगे, ओनर का क्या कुछ कहना है, किस प्रकार उनका जो व्यू आता है, क्योंकि जब भक्तजन अपने घर से निकलते हैं तो भक्तजनों को ये फिक्र होता है कि आखिरकार हमें सुविधा किस तरीके की मिलेगी, बरसात हो चाहे तूफान हो, लेकिन उनके लिए हजारों की तादाद में जितने भामाशाह है वो अपनी समितियों का संचालन कर इन भक्तों की सेवा में लीन रहते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ बाबा जी हैं, इनसे जानेंगे किस प्रकार का व्यू है और किस प्रकार किस प्रकार ये समिति का संचालन हो रहा है। लगातार ये समिति की बात करें तो इसमें युवा संघ है, दो युवा संघ है, उसमें हर बार तत्पर तैयार रहता है। जो युवा संघ कहीं ना कहीं कह सकते हैं पैदल यात्रियों के लिए जो कूच करते हैं बाबा रामदेव जी महाराज के दरबार पर, उनके लिए ये कमेटी है जो 4 एमडी की हर बार तत्पर तैयार रहती है। तो इनसे जानेंगे किस प्रकार की सेवाएं चल रही हैं, किस प्रकार भक्तजनों में उत्साह देखने को मिला है। बाबा जी सबसे पहले स्वागत। बाबा जी जानना चाहूँगा आपसे, लगातार जो भक्तजन हैं बाबा रामदेव जी दरबार की ओर कूच कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में लगातार हजारों की संख्या में जो समितियां संचालित है, अगर बात करें आपकी समिति की, किस प्रकार संचालित की जा रही है और क्या कुछ प्रमुख रूप से सेवाएं दी जा रही है? बहुत बढ़िया जी, रहमत है साईं दी, किरपा बाबे रामदेव जी ਦੀ। हर साल 3 साल हो गए सानू सेवा समिति लाਉਂਦੇ ਨੂੰ, हर साल ਦੀ ਵਧੀਆ ਬਾਬੇ ਰਾਮदेव ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। सेवा समिति ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ युवा कमेटी 'ਚ युवा जो बच्चे है नाल सहयोग करते हैं, होर आस पास के पड़ोस ढाणियां चों जो भी सहयोग करते हैं वधिया करते हैं। बाबे दी रामदेव की ऐसी किरपा है, हर साल दी पिछले तो पिछले साल हर साल अज 3जा साल रहमत बाबे दी लंगर दी होर सेवा चलाई है। बधाई है, मालिक ने ऐसी किरपा की है। बहुत सोहना, बहुत जिन्ने भी ज़्यादा भरा मेरे नाल सहयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं, बहुत वधिया। बाबा जी एक बात और जानना चाहूँगा आपसे, समझने आऊँगा उधर से जानना और बात समझना चाहूँगा, जिस प्रकार आप लगातार अपनी टीम के साथ सक्रिय रहते हो, लेकिन टीम कई प्रमुख रूप से किस तरीके से भूमिका रहती है, क्योंकि युवा संघ है आपके संचालित, युवा संघ को किस प्रकार आप मैनेजमेंट करते हो कि भक्तजनों की किस प्रकार सेवा? बहुत वधिया युवा से वो भी है, कमेटी 'ਚ बच्चे है करते हैं सेवा। इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਈਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਦਾ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰੋ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਜੈ ਬੁਲਾਓ, ਰਹਿਮਤ ਰੱਖੋ। ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਆਪਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਵੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਤੱਕ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰੇ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ, ਬਾਬੇ ਰਾਮदेव जी ऐसी कृपा रहमत है। बाबा जी एक बार और जानना चाहूँगा तमाम ढाणियों का, जिस प्रकार आपका एक कस्बा है, छोटा सा गांव है 4 एमडी, उसके लोग जो आज समिति संचालित कर रहे हैं, तमाम घरों का किस प्रकार का योगदान आता है? उनके साथ साथ अगर बात करें ढाणियों की, तो ढाणियों का किस प्रकार योगदान है? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਢਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਆ, ਜੋ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਬੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ, ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜੈਸੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਭ ਆ ਕੇ ਸੰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ 70 ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਯੋਗ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਬੇ ਰਾਮदेव ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਢਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, जो भी बहुत बढ़िया सोहनी सेवा करी जाते हैं सारे। बाबा जी धन्यवाद आपका समय देने के लिए। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि पुरुषों के साथ साथ ये देख सकते हैं महिला शक्ति है जो इस समय रात्रि आप देख सकते हैं वो भी अपनी सेवा निभा रही है। क्योंकि अगर बात करें शक्ति की, तो जिस प्रकार महिला शक्ति का जो अपने कह सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि देखी जाए, तो ये महिला छोटे से कस्बे में आकर बच्चियां उनके साथ अपनी सेवा निभा रही है। ये तमाम समिति के जो संचालन मंडल हैं उसमें देख सकते हैं तमाम लोग जो अपना आई कार्ड डालकर प्रमुख रूप से सेवाएं कर रहे हैं। जो पैदल यात्री है उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हर बार तत्पर तैयार रहते हैं। तब तक आप जुड़े रहें न्यूज़ 21 से। कैमरा सहयोगी गुरी के साथ निशांत सतराना, धन्यवाद।
खबर डीडवाना से है, जहां इन दिनों मनचलों की हिमाकत बढ़ती ही जा रही है। फव्वारा सर्किल पर कुछ मनचले युवकों द्वारा एक बालिका के साथ बदतमीजी का मामला सामने आ रहा है। जब यातायात पुलिस मौके पर पहुंची तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ भी मनचलों ने धक्का मुक्की की। घटना के बाद डीडवाना पुलिस मौके पर पहुंची और मनचले युवक को गाड़ी के साथ थाने लेकर आई। बता दें कि मनचले द्वारा बालिका को जान से मारने व कुकृत्य करने की धमकी दी गई थी। घटना को लेकर बालिका परिजनों के साथ डीडवाना थाने पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने युवक को शांति भंग के मामले में हिरासत में लिया। फिलहाल मामले को लेकर मामला दर्ज नहीं हुआ है, तो वहीं ट्रैफिक पुलिस कर्मी का भी बयान लिया गया है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर बहलेम की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से है, जहां अंगदान को महादान भी कहा जाता है। जैतरण की एक महिला का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। परिजनों ने जोधपुर एम्स में महिला के अंग दान करके इंसानियत की एक नई मिसाल पेश की। परिवारजनों ने हादसे में महिला की मौत के बाद निर्णय लिया कि मृतकों के अंगों को दान किया जाएगा और महिला की किडनी, लीवर और हार्ट को डोनेट किया गया है। जोधपुर एम्स की डॉक्टर एएस संधू ने बताया कि महिला का लीवर जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल भिजवाया गया है। वहीं एक किडनी और हार्ट भी जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में भिजवाया गया। महिला की दूसरी किडनी जोधपुर एम्स में रखी गई है। अंग हवाई मार्ग से जोधपुर से जयपुर भिजवाए गए। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। लेडी थी पेशेंट, जिनको रोड एक्सीडेंट में हेड इंजरी हुई थी, दिमाग की चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो ब्रेन डेड हो गए थे। तो उनके फैमिली ने ये अपनी विलिंगनेस दी थी कि उनके जो भी ऑर्गन्स हैं वो दिए जा सकते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। तो मैं फैमिली मेंबर्स को और उनके सब रिश्तेदार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका ये बहुत महादान है और ये बहुत एक महान इन्होंने कदम लिया है और कई लोगों की जो बीमार हैं उनकी ज़िंदगी दी है इस काम से, इस ट्रांसप्लांट से। सर क्या ट्रांसप्लांट ऑर्गन जो है डोनेट किया? उनका हार्ट डोनेट हुआ है, लिवर और 2 किडनीज। खबर टोंक जिले से है, जहां पर जिले के उनियारा उपखंड के बनेठा में चोरों ने भगवान के दर को भी नहीं छोड़ा। कल देर रात्रि अज्ञात चोर ने बाबा रामदेव भंडारे में राखी दान पेटी को चुरा लिया है और पिछले कई सालों से चले आ रहे निशुल्क भंडारे का आयोजन भी बाबा रामदेव सेवा समिति के तत्वावधान में 1 महीने से किया जा रहा है। जब सुबह मंगला आरती करने के लिए पुजारी ने देखा तो दान पेटी गायब दिखी। पता चला कि रात को मौजूद 100 से ज्यादा यात्रुओं के बीच किसी ने नजर बचाकर दान पेटी पर हाथ साफ कर दिया। चोरों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर सेवा समिति के सदस्यों ने बनेठा थाना अधिकारी को ज्ञापन दिया है और थाना अधिकारी ने जल्द से जल्द चोरी का खुलासा करने का आश्वासन दिया। टॉक से राजेश जैन की रिपोर्ट। रात को बाहर से यात्री आए हुए थे, वो ये विश्राम कर रहे थे और 10-11 बजे हर रोज दान पेटी यहाँ रखी हुई यहाँ रखते थे और रात को उधर नीचे सामने उसके वहाँ रख देते थे। और सुबह आज गई रात को घटना हुई कि सुबह जब 4 बजे आरती होती है तब दान पेटी को देखा तो दान पेटी नहीं मिली। अज्ञात चोरों ने पता नहीं किस टाइम पे ले गए। खबर जोधपुर से है, जहां जोधपुर शहर में नाबालिग बच्चियों और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर रोकथाम लगाने के लिए अब जोधपुर पुलिस गंभीरता दिखा रही है। ताजा मामला महामंदिर थाना क्षेत्र का है, जहां कई महीनों पहले थाने में एक महिला द्वारा मारपीट वाला लज्जा भंग का मामला दर्ज कराया गया था। अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए महामंदिर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गाली नंबर 4C रोड निवासी मनीष उर्फ रवि माली और रजनीश उर्फ जैनू मालिक को गिरफ्तार किया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेज दिया। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। जोधपुर में इन दिनों चोरों ने आतंक मचा रखा है। सेत्रावा कस्बे में देर रात लाखों रुपए की नकदी एवं गहने चोरी हो गए। बताते कि बीती रात भी अज्ञात चोरों ने अलमारियों का ताला तोड़कर जेवरात और नकदी चुरा लिए। 20 तोला सोना और 3 किलो चांदी के गहने और साथ ही 6,20,000 नकदी भी चुराई गई। पीड़ित श्रवण कुमार भंवरलाल खन्नी ने पुलिस थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, तो वहीं सेत्रावा और देचू पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। क्षेत्र में पुलिस टीम सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। बता दें कि रामदेवरा मेले के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही है। श्रद्धालुओं के भेष में चोर गिरोह अब एक्टिव नजर आ रहे हैं। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए दोपहर राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।